वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो बता रही हूँ वो रेस्पिरेशन का कि ईज़ी, क्योंकि बहुत से बच्चों को मुश्किल होती है कि कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने एनएडीएच बन रहे हैं, कितने एफएडीएच बन रहे हैं। तो इसकी आज हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज से हमने एनर्जी रेस्पिरेशन में बनानी होती है। ग्लूकोज सबसे पहले इसकी होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 पाइरुवेट बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं और ये 3 कार्बन होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है। अब इसमें जो नेट एटीपी बनते हैं वो 2 बनते हैं। बनते वैसे 4 हैं, लेकिन 2 इस यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हम नेट एटीपी कहते हैं 2 बने। ये 2 एटीपी बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। जो ये पाइरुवेट होता है ये डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होता। पहले पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के ज़रिए एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अब 2 पाइरुवेट हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल जो है वो रन करेगा। एक बार क्रेब्स साइकिल में 1 एटीपी और 2 बार रन होगा, तो इसलिए 2 एटीपी हम कहेंगे कि यहाँ बने हैं। ये भी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये होती है कि एक मोलिक्यूल से फॉस्फेट निकाल के दूसरे मोलिक्यूल में को देते हैं तो एटीपी बनती है। अब जो ये सब बन रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 2 एनएडीएच बनते हैं, पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में भी 2 एनएडीएच बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में 6 एनएडीएच बनते हैं टोटल, और 2 एफएडीएच2 बनते हैं। अब इनकी जो एनर्जी होती है, ये सारी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये सब जाते हैं और इनसे एनर्जी इधर से निकलती है। यहाँ 2 एनएडीएच से 4 एटीपी इसलिए बने हैं। 2 एटीपी इसलिए कम है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस में हो रही होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रन करती है। तो जो एनएडीएच होते हैं वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकते, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए जो इसके 2 ये अपने जो इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना 2, वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और फिर एफएडीएच के 2 मोलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और फिर एनर्जी बनाते हैं। तो जब 2 एफएडीएच के मोलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर 4 एटीपी बनेंगे। इसी तरह पाइरुविक एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही होती है, इसलिए इसके एनएडीएच से 6 एटीपी ही बनेंगे। 2 एनएडीएच से 6 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा होता है, तो इसके 6 एनएडीएच से 18 एटीपी बन जाएंगे और 2 एफएडीएच से 4 एटीपी बन जाएंगे। और ये सारे जो एटीपी होंगे ये टोटल 32 एटीपी होंगे। और ये एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से नहीं बने, कीमियोस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन जिनमें मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और टोटल एटीपी 36 हो जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, इसलिए उसके 2 जो एनएडीएच के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम नहीं होते, और इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में पूरे 38 एटीपी बनते हैं। तो इस तरह ये सारे एटीपी बन रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।